स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ टॉपिक ऑफ टुडे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स इन कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट में जो एक्सीडेंट होते हैं उनके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जानेंगे। तो चलते हैं साथियों, शुरू करते हैं। Accident on construction sites can occur due to a variety of reasons, ranging from human error to environmental factors। यानी क्या कंस्ट्रक्शन साइट पर जो दुर्घटनाएं होती है उनमें ज़्यादातर ह्यूमन नेग्लिजेंसी से लेकर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं कई कारणों से हो सकती हैं। फर्स्ट आ गया है फॉल्स फ्रॉम हाइट्स, यानी कि ऊंचाई से गिरना। इसमें हो सकता है इनडिक्वेट फॉल प्रोटेक्शन, यानी क्या गिरने से बचाव के लिए अपर्याप्त साधन या साधनों की कमी। इसमें लैक ऑफ गार्डरेल्स, सेफ्टी नेट्स और पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम, यानी क्या रेलिंग, सुरक्षा जाली का ना होना या वर्करों के गिरने से बचाव प्रणाली की कमी, यानी कि लैक ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर यूज ऑफ लेडर्स एंड स्केप होल्डिंग, यानी क्या अपर्याप्त लेडर्स और स्केप होल्डिंग का यूज करना। इसमें यूजिंग डैमेज्ड और इम्प्रॉपरली इरेक्टेड स्केप होल्डिंग एंड लेडर्स, यानी क्या क्षतिग्रस्त या अनुचित तरीके से बनाए गए स्केप होल्डिंग और लेडर्स का उपयोग करना। नेक्स्ट है अनस्टेबल वर्क सरफेस, यानी कि इसमें वर्किंग ऑन सरफेसेस दैट आर नॉट सिक्योर और प्रॉपरली मेंटेन्ड, यानी क्या ऐसे फ्लोर पर काम करना जो सुरक्षित न हो और ठीक से उसका मेंटेनेंस न किया गया हो। नेक्स्ट है स्ट्रक बाय इंसिडेंट, यानी कि टकराने की घटना। फर्स्ट है मूविंग व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स। इसमें वर्कर्स बीइंग स्ट्रक बाय कंस्ट्रक्शन व्हीकल, यानी कि कंस्ट्रक्शन व्हीकल जैसे जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल उसका ट्रांसपोर्टेशन करने वाले व्हीकल, फोर्कलिफ्ट या भारी मशीनों से श्रमिकों का टकराना। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी गिरती हुई वस्तुएं। इसमें टूल्स, मटेरियल्स और डेब्रिस फॉलिंग फ्रॉम हाइट्स एंड स्ट्रिकिंग वर्कर्स बिलो, यानी ऊंचाई से गिरने वाले इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स या डेब्रिस या मलबे से नीचे काम करने वाले श्रमिकों को से टकराना या उन्हें चोटग्रस्त करना। नेक्स्ट है स्विंगिंग और मिस अलाइन लोड्स, यानी कि लोड्स बीइंग लिफ्टेड और मूव्ड इम्प्रॉपरली कॉजिंग देम टू स्विंग और फॉल, यानी कि झूलते या गलत तरीके से रखे गए बार या बार को गलत तरीके से उठाना या हिलाए जाने से स्विंग और नीचे गिरने का चांस अक्कर होता है। नेक्स्ट है कैच इन बिटवीन एक्सीडेंट, यानी कि दुर्घटनाएं या इसमें ट्रेंचिंग एंड एक्सकावेशन हैजार्ड्स, यानी कि खाई खोदने और एक्सकावेशन खतरे। खाइयों या डिगिंग, खुदाई की दीवार का इसमें ढह जाना, यानी कि कोलैप्स ऑफ ट्रेंचेस और एक्सकावेशन वॉल। नेक्स्ट है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यानी कि मशीनरी और उपकरण। इसमें वर्कर्स गेटिंग कैच इन और बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, यानी मशीनरी के चलते हुए हिस्सों में या उनके बीच में श्रमिकों का फंस जाना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर फेलियर्स, यानी क्या कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और फॉर्म वर्क ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर या फॉर्म वर्क का ढह जाना या कोलैप्स हो जाना। इलेक्ट्रोक्वेशंस, फर्स्ट है कॉन्टेक्ट विथ पावर लाइन्स, यानी कि बिजली लाइनों के संपर्क में आना या वर्कर्स कमिंग इनटू कॉन्टेक्ट विथ ओवरहेड और बरीड पावर लाइन्स, यानी कि श्रमिकों का ओवरहेड या दबी हुई बिजली लाइनों के संपर्क में आना। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, यानी क्या फॉल्टी वायरिंग्स, ओवरलोडेड सर्किट्स और अनग्राउंडेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, यानी कि फॉल्टी वायर, ओवरलोडेड सर्किट या बिना अर्थ वाली विद्युत प्रणाली। नेक्स्ट है लैक ऑफ ग्राउंडिंग एंड बॉन्डिंग्स। इसमें फेलियर टू प्रॉपरली ग्राउंड एंड बॉन्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम और उपकरणों को ठीक से ग्राउंड और बॉन्ड करने में असफलता। नेक्स्ट है स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल्स, यानी कि फिसलन, ठोकरे और गिरना। फर्स्ट है अनइवन और स्लिपरी सरफेस। इसमें है वेट, आइसी और अनइवन वॉकिंग सरफेस कॉजिंग स्लिप्स एंड ट्रिप्स, यानी कि असमान या फिसलन वाली सतह है जैसे गिल्ली, बर्फीली या आसमान चलने वाली सतहों जो फिसलने और ठोकरे पैदा करने का खतरा पैदा करती हो। नेक्स्ट है क्लटर्ड वर्क एरिया, यानी कि अव्यवस्थित कार्य क्षेत्र, जिसमें डेब्रिस, टूल्स एंड मटेरियल्स लेफ्ट इन वॉकवेज, यानी कि मलबा,
इक्विपमेंट और मटेरियल को पैदल चलने वाले रास्तों में ही छोड़ देना। नेक्स्ट है पुअर लाइटिंग, यानी कि खराब रोशनी। इनडिक्वेट लाइटिंग मेकिंग हैजार्ड्स डिफिकल्ट टू सी, यानी कि अपर्याप्त रोशनी के कारण खतरों को देखना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है, जिससे कॉज ऑफ एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस अक्कर होते हैं एक वर्किंग साइट पर। नेक्स्ट है मैनुअल हैंडलिंग एंड एग्रोनॉमिक्स। मैनुअल हैंडलिंग एंड एग्रोनॉमिक्स। फर्स्ट है हैवी लिफ्टिंग, यानी कि भारी सामान उठाना। लिफ्टिंग हैवी मटेरियल्स विदाउट प्रॉपर टेक्निक्स और इक्विपमेंट, यानी कि उचित तकनीक या उपकरण के बिना भारी सामान को उठाना। नेक्स्ट है रेपिटेटिव मोशंस, यानी कि बार बार यही हरकत दोहराना। रेपिटेड मोशंस कॉजिंग स्केलेटस इंजुरीज, यानी कि बार बार ऐसी हरकतें से मस्कुलो स्केलेट्स पर चोट लगती है, यानी कि जो शरीर की मसल्स है उन्हें प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है ऑकवर्ड पोस्चर, यानी कि अजीब पोस्चर बनाना मैनुअल हैंडलिंग के दौरान। वर्किंग इन ऑकवर्ड और क्रैम्प्ड पोजीशंस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, यानी कि लंबे समय तक ऑकवर्ड यानी अजीब पोस्चर में काम करना। नेक्स्ट है केमिकल एंड मटेरियल्स एक्सपोजर। इसमें है हैजार्डस मटेरियल्स, यानी खतरनाक सामग्री। एक्सपोजर टू एस्बेस्टस, सिलिका डस्ट, लेड और अदर हैजार्डस सब्सटेंस, यानी क्या एस्बेस्टस, सिलिका धूल, शीशा या अन्य खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आना। इनडिक्वेट वेंटिलेशंस, यानी कि अपर्याप्त वेंटिलेशंस। पोर वेंटिलेशन लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक्स फम्स, यानी कि खराब वेंटिलेशन के कारण विषाक्त यानी कि जो टॉक्सिक धुएं का एक्यूमुलेशन यानी चारों तरफ फैलना होता है। लैक ऑफ पीपीई की कमी, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की कमी। फेल्यूर टू यूज अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स व्हेन हैंडलिंग हैजार्डस मटेरियल्स, यानी कि खतरनाक सामग्रियों को संभालते समय उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना। फायर एंड एक्सप्लोजन्स, यानी कि आग और विस्फोट। इसमें है फ्लेमेबल मटेरियल्स, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ, यानी कि इम्प्रॉपर स्टोरेज और हैंडलिंग ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेज, यानी कि ज्वलनशील तरल पदार्थों यानी कि ज्वलनशील जो लिक्विड पदार्थ और गैसों का अनुचित स्टोरेज या हैंडलिंग करना। नेक्स्ट है हॉट वर्क, यानी कि गर्म काम, यानी कि वेल्डिंग, कटिंग और अदर हॉट वर्क नियर फ्लेमेबल मटेरियल्स, यानी कि जो ज्वलनशील पदार्थों के पास वेल्डिंग, कटिंग या अन्य हॉट वर्क का काम करना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, यानी कि विद्युत खतरे। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स लीडिंग टू स्पार्क्स और फायर, विद्युत फॉल्ट जिससे चिंगारी या आग लग जाती है। नेक्स्ट है इनडिक्वेट सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सुपरविजन्स, यानी क्या अपर्याप्त सेफ्टी ट्रेनिंग और सुपरविजन से होने वाले दुर्घटना के कारण। लैक ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण की कमी, यानी कि वर्कर्स नॉट रिसीविंग एडिक्वेट ट्रेनिंग ऑन सेफ्टी प्रोसीजर एंड इक्विपमेंट यूज, यानी कि सुरक्षा। इन शॉर्ट्स में देखा जाए तो जो वर्कर है उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई हो और जो सेफ्टी प्रोसीजर है और जो इक्विपमेंट का यूजेस है उनके बारे में उन्हें एक कंप्रेहेंसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई हो। पुअर सुपरविजन, यानी कि खराब सुपरविजन से, जैसे इनसफिशिएंट ओवरसाइट लीडिंग टू अनसेफ वर्क प्रैक्टिसेस, यानी कि अपर्याप्त सुपरविजन के कारण असुरक्षित कार्य व्यवहार होते हैं। नॉन कंप्लायंसेस विद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, यानी कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन न करना, यानी कि नॉन कंप्लायंसेस मिलना, यानी कि फेलियर टू फॉलो स्टेबलाइज्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर, यानी कि स्टेबलाइज्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल और प्रोसीजर का पालन न करना। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि पर्यावरणीय कारक क्या हो सकते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दुर्घटना होने के, उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है वेदर कंडीशन, यानी कि मौसम की स्थिति, यानी कि एडवर्स वेदर कंडीशन सच एज रेन, स्नो और एक्सट्रीम्स हीट अफेक्टिंग सेफ्टी, यानी कि बारिश, बर्फ या अत्यधिक गर्मी जैसी मौसम की स्थिति सुरक्षा को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है नॉइज, यानी शोर या हाई नॉइज लेवल कॉजिंग कम्युनिकेशन इशू एंड हियरिंग डैमेज, यानी कि उच्च शोर स्तर कम्युनिकेशन समस्याओं और सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है लाइटिंग, यानी प्रकाश या इनसफिशिएंट लाइटिंग लीडिंग टू पुअर विजिबिलिटी, यानी कि अपर्याप्त प्रकाश के कारण देखने की समस्या ज़्यादा होने लगती है। नेक्स्ट है
ह्यूमन फैक्टर्स यानी मानवीय कारक क्या हो सकते हैं जानते हैं। फटीग यानी थकान, यानी कि वर्कर्स बीइंग ओवरवर्क्ड एंड फटीग्ड लीडिंग टू मिस्टेक्स एंड एक्सीडेंट्स, यानी कि कामगारों को अत्यधिक काम करना और थक जाना जिससे गलतियां या दुर्घटनाएं होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन यानी कि ध्यान भटकाना, जैसे डिस्ट्रक्शन फ्रॉम मोबाइल डिवाइस, कॉन्वर्सेशंस और अदर एक्टिविटीज, यानी कि मोबाइल डिवाइस, बातचीत या अन्य गतिविधियों से ध्यान को भटकाना। नेक्स्ट है सब्सटेंस अब्यूज यानी कि मादक द्रव्यों का सेवन करना, जैसे अल्कोहल और ड्रग यूज इम्पेयरिंग जजमेंट एंड कोऑर्डिनेशंस, यानी कि शराब या नशीली दवाओं का सेवन निर्णय या कोऑर्डिनेशन को बाधित करता है। नेक्स्ट है इनडिक्वेट मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि उपकरणों का अपर्याप्त रखरखाव, जैसे फॉल्टी इक्विपमेंट, इसमें यूज ऑफ डैमेज्ड और माल फंक्शनिंग इक्विपमेंट्स, यानी कि क्षतिग्रस्त या खराब उपकरणों का उपयोग करना। लैक ऑफ रेगुलर इंस्पेक्शंस, यानी कि रेगुलर इंस्पेक्शन की अपर्याप्तता, इसमें फेलियर टू कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड टूल्स, यानी मशीनरी और उपकरणों का नियमित निरीक्षण और रखरखाव करने में असफलता। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी कि जो टूल्स और इक्विपमेंट्स का इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित उपयोग करना। फर्स्ट है यूजिंग इनकरेक्ट टूल्स, यूजिंग टूल्स फॉर पर्पस दे आर नॉट डिजाइन फॉर, यानी कि गलत उपकरणों का उपयोग करना। इसमें क्या है, उपकरणों का उपयोग जैसे उन उद्देश्यों के लिए करना जिसके लिए उन्हें डिजाइन नहीं किया गया हो। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन इक्विपमेंट यूजेस, यानी उपकरणों के उपयोग पर प्रशिक्षण का अभाव या लैक ऑफ ट्रेनिंग और इक्विपमेंट यूजेस, जैसे वर्कर्स नॉट बीइंग प्रॉपर्ली ट्रेन ऑन हाउ टू यूज टूल्स एंड इक्विपमेंट सेफ्टी, यानी कि श्रमिकों को उपकरण और उपकरणों का सुरक्षित उपयोग करने के तरीके के बारे में उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया हो। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने अच्छी तरीके से जाना है कि किस तरीके से और क्या क्या कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन कंस्ट्रक्शन साइट पे हो सकते हैं, उनके बारे में अपन ने डिटेल एक्सप्लेनेशंस इस वीडियो के माध्यम से समझा है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।